अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल मीटिंग जारी। इस दौरान बाइडेन ने कहा है कि उनका मकसद प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना है, न कि संघर्ष को बढ़ावा देना। बाइडेन और जिनपिंग के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब दोनों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। राष्ट्रपति बाइडेन मानवाधिकार के मसलों को लेकर चीन से कई बार आलोचना कर चुके हैं। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की ओर से भारत में संचालित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगा प्रतिबंध केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि जाकिर नाइक द्वारा दिए गए बयान, भाषण आपत्तिजनक और विध्वंसक है। तालिबानी सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी गाड़ियों और रूसी हेलीकॉप्टरों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। परेड के जरिए तालिबान ने दिखाया कि कैसे उसने एक विद्रोही गुट से एक स्थायी सेना में खुद को तब्दील किया है। इसी साल अगस्त में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पीछे छोटे गए हथियारों का इस्तेमाल तालिबान कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वार रजमी ने कहा है कि परेड 250 नए प्रशिक्षित सैनिकों की ग्रेजुएशन से जुड़ी है। परेड में अमेरिकी निर्मित M117 बख्तरबंद सुरक्षा वाहन शामिल थे। तालिबानी लड़ाकों के हाथ में M4 असॉल्ट राइफल थी। ऊपर Mi-17 हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे थे। तालिबानी सेना अब जिन हथियारों और उपकरणों का उपयोग कर रही है, उनमें से ज्यादातर हथियार और उपकरण अमेरिका ने पूर्व अफगान सरकार को सप्लाई किए थे। तालिबान अब अफगान नेशनल आर्मी के पायलट, मैकेनिक्स और अन्य विशेषज्ञों को भी नई सेना में शामिल करेगा। चीन में एक ट्रैवल ब्लॉगर को 7 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। ट्रैवल ब्लॉगर ने गलवान घाटी में भारत के साथ झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की समाधि के पास तस्वीर खिंचवाई थी। चीन ने इसे अपने सैनिकों का अपमान मानते हुए उसे सजा सुना दी। ब्रिटेन में लिवरपूल के महिला अस्पताल के बाहर हुए धमाके को पुलिस ने आतंकी घटना करार दिया है। सुबह 11 बजे हुए धमाके में एक व्यक्ति की जान चली गई है। यह धमाका एक टैक्सी में हुआ था, जिसका ड्राइवर एक ब्रिटिश नागरिक डेविड पेरी था। धमाके से पहले वो टैक्सी से बाहर कूद गया था। कूदने से पहले उसने टैक्सी को लॉक कर दिया था। अमेरिका में गन कल्चर के कारण समाज में हिंसा पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बंदूक खरीदने के लिए बाकायदा लाइसेंस लेने की कवायद करनी पड़ती है, लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार बंदूक के कलपुर्जों को बिना किसी लाइसेंस के खरीदा जा सकता है। अब अपराधी और यहां तक कि बच्चे भी ऑनलाइन ऑर्डर देकर बंदूक के कलपुर्जों को मंगवा रहे हैं। इन कलपुर्जों को मंगवाकर घरों में ही बंदूकें असेंबल की जा रही हैं। चीन में 28 दिनों में कुल 1280 मामले सामने आए हैं। दूसरे देशों की तुलना में काफी कम संक्रमण होने के बावजूद चीन कोविड को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरत रहा है। यही नहीं, 2019 के अंत में वुहान में संक्रमण फैलने के बाद कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई कोविड जीरो नीति को लगातार सख्त कर रहा है। चीन ने नजदीकी संपर्क का दायरा बढ़ा दिया है। 5 दिवसीय दुबई एयर शो का दुबई वर्ल्ड सेंट्रल और अल मखतूम एयरपोर्ट पर प्रदर्शन चल रहा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने वैश्विक रक्षा आपूर्तियों के साथ कुल $5.23 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। 1989 में शो शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा शो है, जिसमें 370 से भी अधिक नए प्रदर्शक और 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। नेपाल के मस्तांग जिले में रविवार दोपहर एवलांच यानी हिमस्खलन हुआ। इसकी चपेट में आने से 11 लोग घायल हो गए। इनमें 7 स्थानीय स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जैसे ही पहाड़ों से एवलांच नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर सुनवाई के दौरान दोनों सरकारों से कहा है कि वे जल्द से जल्द प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि वो केंद्र सरकार से भी कहा है कि आपात बैठक बुलाए और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक साथ बैठाकर प्रदूषण की समस्या का हल निकालें। दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों के बावजूद भी दिनों दिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा जानलेवा प्रदूषण कारण बन रहा है। विशेषज्ञों ने विभागों और सरकारों के द्वारा बिना ठोस अध्ययन के द्वारा किए जा रहे कार्यों और लापरवाही बरतना बताया है। पर्यावरण विशेषज्ञ सचिन पवार ने बताया कि दिल्ली जैसे हॉटस्पॉट में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ठोस रणनीति बनानी होगी। मुंबई में सोमवार देर रात 9 बजे मोबाइल और होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी सैमसंग के सर्विस सेंटर में आग लग गई। ये सर्विस सेंटर कांजूर मार्ग इलाके के हेवी इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। आग से कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान समीर और आमिर के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक तीसरे शख्स अल्ताफ को भी ढेर कर दिया है। अल्ताफ एक सीमेंट व्यवसायी है और उसने आतंकियों को पनाह दे रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस को संबोधित किया और इस खास मौके पर उन्होंने कैग कार्यालय में देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। ऑडिट दिवस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तमाम बातें कही। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर मंगलवार को देवास जिले के खातेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय की बिल्डिंग का दौरा किया। आपको बता दें कि तेंदुलकर ने जिले के 560 आदिवासी बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया हुआ है और इसी के लिए उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन के साथ हाथ मिलाया है। संदलपुर के पास परिवार एजुकेशन सोसाइटी बिल्डिंग का निर्माण करवा रही है। और यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिल रही है, जिसका बहुत दिनों से आप सभी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप सभी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, इसे कौन भूल सकता है। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी, राहजनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं और राहजनी नहीं, गांव-गांव में नई राहें बन रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन समारोह के बाद सेना के द्वारा एक खास एयर शो भी किया गया। एक्सप्रेसवे पर ही सेना के विमानों ने लैंड किया। एक्सप्रेस के शानदार निर्माण का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, जिसमें मिराज, सुखोई और जगुआर ने एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले सेस को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने से राज्यों को ही नुकसान हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में जुड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले सेस को कम करना चाहिए ताकि इनकी कीमतों में और कमी हो सके। छत्तीसगढ़ को हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का घाटा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कोल पेनल्टी का 4140 करोड़ रुपए भी वापस मांगा है, जो केंद्र सरकार के पास जमा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से धान के बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का भी आग्रह किया है। बघेल ने 15वें वित्त आयोग के राजस्व घाटे को अनुदान के रूप में परिवर्तित करने की मांग की। वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा की। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। वित्त मंत्री देवड़ा का कहना है कि बैठक में एमपी की वित्तीय स्थिति, बेरोजगारों को लोन और रोजगार समेत कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर राफेल मामले को लेकर जमकर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पिछले 5 साल से राफेल को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार राफेल के मामले में भागती दिखती है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राज ने पत्रकार वार्ता की, जिस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि आंदोलन दबाने के लिए किसान नेताओं को रातों रात गिरफ्तार किया जा रहा है। कल पीएम मोदी भोपाल आए उससे पहले ही आधी रात को किसान नेताओं को घर से ही उठा लिया गया। साथ ही राहुल राज ने कहा कि 14 नवंबर की रात को वो कैंसर पीड़ित साथ से मिलकर रायपुर लौट रहे थे, जिस वक्त ये घटना हुई। भिंड के लहरोली में बकरियों के बाड़े में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस हादसे में 3 बकरियों समेत एक गौवंश और एक बकरी मालिक गंभीर रूप से झुलस गया। बाड़े में बकरियों को जलता देखकर बकरी मालिक उन्हें बचाने के लिए आगे कूदा। भीषण आग के चलते बकरी मालिक भी झुलस गया। अंतागढ़ ब्लॉक में हुई बेमौसम बारिश से कई किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई। ब्लॉक के किसान अंकुरित धान लेकर पूर्व विधायक भोजराज नाग के नेतृत्व में अंतागढ़ तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार की गैर मौजूदगी में वहां के कर्मियों को किसानों ने ज्ञापन सौंपा।
छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में ट्रिपल मर्डर करने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में 21 जुलाई को प्रेमिका, पत्नी और बेटी की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। बैरागढ़ थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ता ने बच्ची की बैंक कर्मी मां को फोन करके 50,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। परिवार बच्चे की तलाश में जुटा हुआ था। इसी बीच घटना के 3 घंटे बाद सोमवार शाम पुलिस ने बच्ची को भोपाल रेलवे स्टेशन हनुमानगंज इलाके से बरामद कर लिया। राजधानी के रात्रिवड़ इलाके में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। रविवार को समसगढ़ के जंगल में 25 वर्षीय महिला और 10 महीने के बच्चे का शव मिला था। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला की हत्या उसी के पिता ने की थी। बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता ने महिला के बच्चे को दफनाने के बहाने उसे जंगल ले गया। वहां अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। आरोन में पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा द्वारा कई थानों में फेरबदल किए गए, जिसमें आरोन थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर को पुलिस लाइन गुना भेजा गया और आरोन थाना प्रभारी गुना साइबर सेल में पदस्थ विनोद राठौर को सौंपा गया। इसी को लेकर नगर के नवयुवकों द्वारा तहसील कार्यालय में मंगलवार को इकट्ठा होकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें यह बताया गया कि आरोन थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर का स्थानांतरण रोका जाए। वहीं देवास के हाट पिपलिया नगर में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। जाम के कारण आए दिन एक्सीडेंट्स होने का खतरा बना रहता है। प्रशासन की लापरवाही के कारण दुकानदारों ने अवैध रूप से पार्किंग एरिया में बिक्री सामग्री फैला रखी है। इसी बीच एक अज्ञात वाहन ने मंगलवार को एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का हिंदू जागरण मंच ने पुतला फूंक दिया। खुर्शीद की पुस्तक में हिंदुत्व और हिंदू की तुलना आतंकवादी संगठन से करने का विरोध करते हुए स्थानीय श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहे पर सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया गया। साथ ही सलमान खुर्शीद पर राष्ट्रपति से कार्रवाई कराए जाने की मांग की गई। महिदपुर तहसील के बंजारी गांव में मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते एक घर में 20 साल की लड़की जल गई। परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद लड़की की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर कर दिया गया। अब पुलिस लड़की के जलने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। नागदा में टीकाकरण को लेकर प्रशासन ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 48 घंटे में कार्य कर सभी का डेटा देने को कहा है। इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व कर्मकार मंडल अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से मांग की गई है कि कोरोना के दूसरे डोज के लिए समय दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ 48 घंटे में यह कार्य करना मुमकिन नहीं है। पटेरा में धान खरीदी शुरू होने के बाद अन्य राज्यों से ट्रकों में भरकर अनाज लाने की कोशिशें हो रही हैं। इसी बीच प्रशासन ने प्रयागराज से दमोह की ओर जा रहे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें से लगभग 4.25 लाख की धान लोड की गई थी। इसके बाद कुम्हारी पुलिस ने धान को जब्त करके कार्रवाई की। बारिश के बाद मध्य प्रदेश की खासतौर पर राजधानी भोपाल की सड़कों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाकर प्रदेश की और भोपाल की सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी अभी भी कई सड़कों के हाल बेहाल है और सड़कें जर्जर स्थिति में। हटा के ताल गांव में ट्रांसफार्मर जलने से 8 दिनों से बिजली गुल है, जिससे पानी का संकट भी गहरा गया है। बिजली और पानी की समस्या के चलते ग्रामीणों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। विभाग ने यहां तक कि सुध तक नहीं ली। परेशान ग्रामीण ट्रांसफार्मर को लेकर विद्युत मंडल पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली गुल होने के कारण पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भूमाफिया अभी भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। भूमाफियाओं ने मोरवन पार्क में लगाए गए करीब 100 से भी अधिक पेड़ों को जेसीबी मशीन के जरिए उखाड़कर जमीन अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। हालांकि मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध कब्जे को रोक दिया और जेसीबी और ट्रक को जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फर्जी तरीके से एक मृत व्यक्ति के खाते से 75,000 रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। ग्राम श्यामनगर हरदी निवासी मृतक के बेटे रोहित ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता के राज्य ग्रामीण बैंक के खाते से अज्ञात व्यक्ति ने 75,000 रुपए निकाल लिए। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती नगर पालिका क्षेत्र में सर्व आदिवासी समाज के बैनर पोस्टर को हटाने का मामला तूल पकड़ने लगा है।
सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी समाज ने नगर पालिका की इस कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 12 नवंबर को बनाहिल में किराना व्यापारी गणपत साहू के घर चोरी की नियत से घुसकर उसके बेटे पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गोविंदा टंडन बनाहिल में चोरी के प्रयास और मारपीट की घटना के साथ पामगढ़ में पल्सर बाइक चोरी जैसे तमाम चोरी के अपराधों को स्वीकार कर चुका है। वहीं जांजगीर चांपा में लगातार हो रही बिजली समस्या को लेकर आमजन को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। परेशान लोगों ने शिवसेना जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मड़वा ताप विद्युत गृह में कलेक्टर के नाम जूनियर इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये कहा गया है कि बिजली विभाग समय पर मीटर रीडिंग नहीं करता है और एवरेज बिल भेज देता है। जांजगीर चांपा में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। और जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में हाइवा ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिस हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। जानकारी मिली है कि मृतक रघुनाथ 7 साल के अपने बेटे के साथ ससुराल से अपने गांव वापस लौट रहा था, जिस बीच यह हादसा हुआ। राजनांदगांव के जिला अस्पताल के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दिव्यांग युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। शव 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाथरूम में युवक की लाश अधजली अवस्था में मिली है। दुर्गंध आने के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, लेकिन सूचना मिलने के 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बिजनौर में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के साथ बीती रात नूरपुर गेस्ट हाउस में शराब के नशे में कुछ अराजक तत्वों ने गाली गलौज की और अपमानित किया, जिसको लेकर केशव देव मौर्य ने पुलिस में शिकायत की। 3 युवक शराब के नशे में गेस्ट हाउस पर जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाने लगे। महान दल की गाड़ियों को देखकर गाली गलौज करने लगे। नूरपुर गेस्ट हाउस के गार्ड और उनके ड्राइवर से भी बहस की गई और बदतमीजी की गई। झांसी के मौरानीपुर खंड विकास कार्यालय में वन विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पेड़ काट रही वन विभाग की टीम की लापरवाही के चलते पेड़ एक मकान के और कार के ऊपर जा गिरा, जिससे कार और मकान दोनों ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। बिजनौर में आरबीडी कॉलेज की प्रवक्ता प्रिया शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचे बरामद किए गए। आपको बता दें कि प्रिया शर्मा ने 28 अक्टूबर को थाना चांदपुर में पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। 29 अक्टूबर को प्रिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बांदा जिले के सभी लॉ कॉलेजेस के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 35 को 2 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन कर जाम कर दिया। इसके चलते दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय के ऑब्जेक्टिव पेपर कराने से अधिकांश छात्र फेल हो गए हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय से दोबारा लिखित परीक्षा कराने या फिर फेल छात्रों को पास करने की मांग की है। वहीं झांसी के मौरानीपुर में मंगलवार सुबह भीषण हादसा हुआ। एक स्कूली वाहन को सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से जोरदार टक्कर मार दी गई। हादसे में छात्र और शिक्षक सहित 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।